नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि पीएम मतलब 10 ईयर्स ऑफ एफर्ट, मतलब प्रयास के 10 वर्ष किसके? एम्पावरिंग रूरल इंडिया। एम्पावरिंग मीन्स होता सशक्त करना, रूरल इंडिया में से ग्रामीण भारत को, मतलब ग्रामीण भारत को सशक्त करते हुए उनके प्रयास का 10 वर्ष हो गया। पास्ट गवर्नमेंट, अब देखिए कामा दे दिया है, पास्ट गवर्नमेंट डिप्राइव्ड विलेज। देखिए डिप्राइव्ड विलेज का मतलब होता है वंचित कर दिया, डिप्राइव्ड। और पास्ट गवर्नमेंट का मतलब पिछली सरकार ने गांवों को क्या है, वंचित कर दिया। अब इस सब हेडलाइन है, देखिए लिखा है कि से फिर कहते हैं मोदी हिज गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट ने लिफ्टेड 25 करोड़ फ्रॉम पॉवर्टी, मतलब 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी से निकाला। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी से। लिफ्टेड मीन्स होता है उठाया या निकाला। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ देम, उसमें फिर कामा दे दिया, लिखा है मेजॉरिटी ऑफ देम, मतलब उसमें से अधिकांश जो है रूरल एरिया से, फ्रॉम रूरल एरिया से, उसमें से अधिकांश जो है रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए मुख्य न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड सैटरडे के दिन कहा, क्या कहा कि दैट गवर्नमेंट्स एफर्ट, मतलब दैट गवर्नमेंट एफर्ट्स, मतलब उन, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी दिया है, मतलब उनके सरकार का प्रयास, क्या है प्रयास? टू एम्पावर, मतलब सशक्त करना, एम्पावर मीन सशक्त करना, रूरल इंडिया को, मतलब भारतीय जो ग्रामीण भारत को सशक्त करने का जो प्रयास है। एंड इट फोकस, और जो उनका फोकस है किस पर? ग्रोथ पर। एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी, मतलब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी वृद्धि और विकास पर जो उनका फोकस है, और जो फोकस है ओवर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब पिछले 10 सालों से, ओवर लास्ट 10 ईयर हैव यील्डेड देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। हैव के साथ क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव परिवर्तन या परिणाम लाया है। यील्डेड मीन्स होता है लाना होता है या फलीभूत होना है। यानी कि उनके जो 10 साल का जो प्रयास था, जो रूरल, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके विकास और वृद्धि पर उसने क्या है, पॉजिटिव जो परिणाम है वो ला दिया है। रूरल डेवलपमेंट विल कंटिन्यू टू बी ए की प्रायोरिटी, और जो ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास है, विल लगातार टू बी एक मुख्य प्राथमिकता होगी। विल टू बी ए की, मतलब के मीन्स होता है मुख्य, प्रायोरिटी में प्राथमिकता, फॉर हिज गवर्नमेंट, मतलब उनके सरकार के लिए। विच इज वर्किंग विद द मंत्रा, जो कि मंत्रा के साथ कर रही है उनकी सरकार। क्या? गांव का विकास से राष्ट्र का विकास, मतलब नेशनल डेवलपमेंट, मतलब राष्ट्रीय विकास थ्रू रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास से ग्रामीण विकास से राष्ट्रीय विकास तक उनका मंत्र है। स्पीकिंग एट द इनऑग्रेशन, मतलब बात करते हुए, एट द इनऑग्रेशन मतलब उद्घाटन, किसका उद्घाटन? जो ग्रामीण भारत महोत्सव है उसके उद्घाटन पर बात करते हुए। इन द कैपिटल, मतलब राजधानी। मोदी ने कहा कि गवर्नमेंट विजन, जो गवर्नमेंट का विजन है, जो उनका दृष्टिकोण है, देखिए अपॉस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। टू एम्पावर मतलब सशक्त करना है, किसको? रूरल इंडिया, मतलब ग्रामीण भारत को, बाय ट्रांसफार्मिंग, मतलब बदल करके, ट्रांसफार्मिंग मीन्स होता है बदल करके, चेंज करके, विलेज को, किसमें? विलेज को बदल करके, इनटू विब्रेंट सेंटर, मतलब जो गांव है उनको एक जीवंत केंद्र, किसके जीवंत केंद्र? जो ग्रोथ है, जो अपॉर्चुनिटी है उसके एक जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करके उनका मुख्य ध्येय है। टेकिंग अ स्वाइप एट द अपोजिशन, मतलब जो विपक्ष हैं उस पर क्या है, मजाक करते हुए या चुटकी लेते हुए। देखिए स्वाइप मीन्स होता है क्या? चुटकी लेते हुए, मजाक बनाते हुए
ही सेड उसने कहा कि वाइल जबकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट, देखिए प्रीवियस गवर्नमेंट मीन्स होता है जो पुरानी सरकार है, जो पहले की सरकार है, कुड हैव ब्राट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव। अब देखिए कुड हैव इसमें निगेटिव भाव छिपा है, कुड हैव में निगेटिव, ब्राट सिग्निफिकेंट चेंज मतलब ब्राट मतलब लाना, उसका थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। सिग्निफिकेंट मतलब सकारात्मक परिवर्तन, चेंज इन सकारात्मक परिवर्तन इन रूरल इंडिया में। अब देखिए यहाँ का मतलब क्या है कि जो पिछली सरकार है वो ग्रामीण भारत में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती थी लेकिन लाई नहीं। ये कुड हैव ब्राट मतलब ला सकती थी लेकिन लाई नहीं। विलेज वेयर डिप्राइव्ड, और जो गांव है डिप्राइव्ड मीन्स होता वंचित हो गए थे ऑफ बेसिक सर्विस फॉर डिकेड। देखिए बेसिक सर्विस में जो मूलभूत सेवाएं हैं उनसे जो गांव जो है वंचित हो गए फॉर डिकेड। डिकेड मीन्स होता दशकों से, मतलब दशकों से जो गांव है वंचित हो गए थे पुरानी सरकार। ही सेड उसने कहा रिसेंट लार्ज स्केल सर्वे, मतलब हाल ही में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, उसने दिखाया सोवियत पास्ट इंडिपेंडेंट की दैट कंजप्शन इन रूरल इंडिया, जो उपभोग है वो ग्रामीण भारत में हाइड नियरली ट्रिपल्ड, मतलब वो तिगुना हो गया था हाइड। अब देखिए ये लिखा गया है सब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, तो इसलिए हाइड के स्थान पर क्या हाइड हो गया है। ट्रिपल फ्राम 2011 मतलब 2011 में जो स्तर था उससे तिगुना हो गया है। उसने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एंड दैट कंजप्शन गैप, और जो उपभोग अंतराल है बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया हैड श्रंक कंसिडरेबली। देखिए कंसिडरेबली मीन्स होता लगातार, श्रंक मीन्स होता सिकुड़ना कम होना, यानी कि जो ग्रामीण भारत है जो शहरी भारत है उनके बीच जो उपभोग गैप है वो क्या है लगातार क्या है कम हो गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम, अब देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहली बार द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रूरल एरिया, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो खर्च है जो फूड पर, ही सेड उन्होंने कहा हैज फॉलन मतलब गिर गया है बिलो 50% मतलब 50% से नीचे गिर गया है। हैड फॉलन देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है ड्यूरिंग हिज टेन्योर मतलब अपने कार्यकाल के दौरान। दिस ही सेड उसने कहा मीन द पीपुल लिव इन विलेज, इसका मतलब ये हुआ दिस